हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 11th वालों के लिए है, जिसमें हम क्लास 11th की फ़िज़िक्स स्टार्ट कर चुके हैं और आज ये सेकंड पार्ट है। और इससे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी भी तरीके से नोट्स चाहते हैं, PDF नोट्स चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो हमारी 11th क्लास की फ़िज़िक्स में हम लास्ट जो कर चुके थे वो हम व्युत्पन्न राशियों को कर चुके थे लास्ट की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे पद्धतियों को। ठीक है, पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। तो हमारी जो मात्रक पद्धति है, भौतिक विज्ञान में 3 मात्रक पद्धति हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है MKS, उसके बाद है CGS और उसके बाद है FPS। MKS का मतलब क्या होता है? MKS का मतलब होता है, देखिए, MKS का मतलब आपका होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। क्या होता है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और FPS का मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकंड। सबसे ज़्यादा आपकी यूज़ होने वाली है वो MKS होने वाली है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड। ठीक, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। तो इस तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, आपने पढ़ा होगा 1 किलोग्राम इजिकल्स टू 10⁻³ ग्राम होता है। हमने ये वाली चीज़ तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो ये चीज़ तो आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो में आप जो पढ़ेंगे वो उसके अपोजिट पढ़ेंगे। कैसे अपोजिट पढ़ेंगे? तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 किलोग्राम इजिकल्स टू 1000 ग्राम होता है, कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो आप कहेंगे कि हाँ भाई होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, है ना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो भाई ये कैसा क्वेश्चन हुआ? तो अब आपकी यही स्टार्ट होने वाला है कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। तो हमें ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये जो 1000 ग्राम है ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1000 किलोग्राम इजिकल्स टू ग्राम, है ना, ये उठ के नीचे चला गया 1 के। तो 1/1000 किलोग्राम इजिकल्स टू ग्राम, और यहाँ इसके पास कुछ नहीं है तो 1 ग्राम। तो 1 ग्राम इजिकल्स टू क्या हो गया? 1 ग्राम इजिकल्स टू हो गया हमारा, ये देखो 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10⁻³ किलोग्राम और 10⁻³ किलोग्राम लिख सकते हैं। तो 1 ग्राम इजिकल्स टू 10⁻³ किलोग्राम। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई हो। ठीक है, सेम बिल्कुल आपने पढ़ा होगा 1 मीटर इजिकल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर इजिकल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे कहूँ कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो वो आपको पता लगाना होगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो 100 होगा ये डिवाइड में चला जाएगा, तो इधर बचेगा 1 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 1/100 मीटर, और इसको बोलेंगे 10⁻² मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है हमारा। ठीक है, सेम प्रोसेस क्या है हमारा, देखिए ध्यान से, कि 1 किलोग्राम इजिकल्स टू 10⁻³ ग्राम, 1 ग्राम इजिकल्स टू 10⁻³ ग्राम मीटर। 1 मिनट, ये 1 ग्राम है ना, इजिकल्स टू 10⁻³ यहाँ पर आएगा किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा किलोग्राम। उसके बाद 1 मीटर इजिकल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 10⁻² मीटर आएगा। अब देखो, ऐसे ही 1 माइक्रो है, माइक्रो में होता है 10⁻6 मीटर, नैनोमीटर में होता है 10⁻9 मीटर, एंगस्ट्रॉम में इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻² मीटर। 1 क्विंटल में आपको बताया कितना होता है? 100 किलो होता है, यानी 10⁻² kg, है ना। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो देखो, ये बेसिक बातें हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज बता दूंगा कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। तो देखिए, हमारा मेन टॉपिक आज का हम शुरू करते हैं, त्रुटि यानी कि एरर। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी परिभाषा एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है आपके। ठीक है, 11th के, तो आराम से इसको समझिएगा। किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन में, इट्स लाइक कि ये पेन है ना, इस पेन को मैंने लिया, अब इस पेन का मैं स्केल से मेज़र कर रहा हूँ। ठीक है, पेन का स्केल से मेज़र कर रहा हूँ। अब ये एक भौतिक राशि है। ठीक है, ये क्या है? भौतिक राशि है। अब इसके मापन में होने वाली
अनिश्चितता, यानी कि मैं अगर स्केल से इसको माप रहा हूँ, मीटर सेंटीमीटर किसी भौतिक राशि को मैं माप रहा हूँ, मापन से स्केल से माप रहा हूँ, तो क्या हुआ कि इसमें मेरे से थोड़ी सी त्रुटि हो गई, है ना। मैंने मान लिया कि स्केल हिल गया या फिर मैं देख नहीं पाया, तो अनिश्चितता आ गई। अब उस अनिश्चितता को एरर बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अनिश्चितता को त्रुटि बोलते हैं। तो किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। अथवा क्या है? वास्तविक मान व प्रायोगिक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। क्या बोला? वास्तविक मान व प्रायोगिक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। मतलब इस पेन का जो एक्चुअल मान है, इस पेन का जो भी मान है, मान लिया कि ये 10 सेंटीमीटर का है, अब मैंने इसको स्केल से मापा तो गलती से मेरे से मिस्टेक हो गई, वो मैंने 9.5 सेंटीमीटर मान लिया। तो फिर वो वास्तविक मान क्या था? 10, और प्रायोगिक मान क्या था? 9.5 के अंतर को, यानी कि 10 में से 9.5 खाएगा तो 0.5 आएगा, तो वही क्या हो जाएगी? त्रुटि हो जाएगी। भाई 0.5 की त्रुटि कर दी कि नहीं कर दी मैंने, तो इसको बोलते हैं त्रुटि। अब आता है त्रुटियां 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले क्रमबद्ध त्रुटि, फिर आती है यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर। तो सबसे पहले क्रमबद्ध भाई आप समझ रहे हो, क्रम जो क्रम से हो रही हो, ऐसी त्रुटि जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती है, जो हो रही है ना, जो नियमित रूप से पाई जा रही है, ठीक है, वो क्रमबद्ध त्रुटि होती है। अब क्रमबद्ध त्रुटि भी निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है यांत्रिक त्रुटि, यानी कि उपकरणीय त्रुटि। यंत्रों में आई अनिश्चितता के कारण होने वाली त्रुटि को यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। मतलब जो यंत्र के अंदर है ना, पहले से यंत्र के अंदर है, यह त्रुटि यंत्र के बनावट के कारण होती है। जैसे कि मीटर स्केल का गलत अंशांकन, उपकरण की शून्यांक त्रुटि। तो आप एक बात समझिएगा जरा कि क्या होता है, मीटर स्केल जो होता है, देखो हर चीज़ कोई परफेक्ट नहीं होती है। तो अगर हमने स्केल को लिया और स्केल के अंदर भी क्या हो रहा है, स्केल के अंदर थोड़ा आगे पीछे हो रहा है ना, तो वो तो क्या है, उपकरण के अंदर, यंत्र के अंदर ही त्रुटि है, तो वो यांत्रिक त्रुटि हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है बाह्य त्रुटि। बाह्य परिस्थितियों जैसे दाब, ताप, वायु आदि के कारण यह त्रुटि होती है। जैसे कि ताप बढ़ जाने से छड़ की जो लंबाई में वृद्धि हो जाना, ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाना। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, एक लोहे की छड़ ले ली, अब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस छड़, जो लोहे की छड़ होगी, उसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब लंबाई में वृद्धि होगी तो वो बाह्य त्रुटि होगी, क्योंकि वो बाह्य वातावरण के कारण है, ठीक है। अब आती है प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। ये त्रुटियां तब अस्तित्व में आती हैं जब बाह्य वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के बारे में बिल्कुल बेखबर हो। हमें नहीं पता भाई, हम कुछ वायु से रिलेटेड काम करने वाले हैं, है ना। जैसे सरल लोलक के दोलन में वायु का घर्षण। अब होता क्या है कि सरल लोलक में हमें लोलक को ऐसे पेंडुलम की तरह उसको घुमाना होता है, तो वो बाह्य त्रुटि हो गई। अब आती है व्यक्तिगत त्रुटि। इन त्रुटि की घटित होने के कारण प्रेक्षक की लापरवाही होती है। भाई लापरवाही कैसी? आप अगर कोई काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है ना, आप गाने सुन रहे हैं कि और है, तो वो त्रुटि आपकी लापरवाही है, ठीक है, आपका ध्यान कहीं और है। अब आता है यादृच्छिक त्रुटि। यदि कोई प्रेक्षक किसी भौतिक राशि की माप कई बार लेता है और प्रत्येक बार अलग अलग पाठ्यांक होते हैं, इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं, रैंडम एरर, है ना। बार बार भाई कोई ना कोई मिस्टेक आ रही है, बार बार एक ही चीज़ को मैं बार बार माप रहा हूँ और हर बार कुछ गलती आ रही है, तो वो रैंडम मिस्टेक हो गई। इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं, और इस त्रुटि का कोई निश्चित कारण नहीं होता, इसका कोई निश्चित कारण नहीं है, अलग अलग इसके कारण हो सकते हैं। अब देखो, माना कि किसी भौतिक राशि को n बार मापने पर उसकी माप a1, a2, a3 और डैश n प्राप्त होती है, अतः उस भौतिक राशि की शुद्ध माप, अब शुद्ध माप होगी, उसका हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज के लिए क्या करेंगे, जितने भी मापा है उनको ऐड करा और अपॉन में जितनी बार हमने करा है उसको हमने डिवाइड कर दिया, तो a min इजिकल्स टू हो जाएगा 1/n, सिग्मा i इजिकल्स टू 1 से लेके n और ai, ठीक है, सिंपल है, ये होगी त्रुटि। अब आता है निरपेक्ष त्रुटि। किसी भौतिक राशि के यथार्थ मान तथा मापक यंत्र द्वारा प्रेक्षित मान x यानी कि अंतर को निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि कहते हैं। इसे डेल्टा x से प्रदर्शित करते हैं। क्या हुआ? निरपेक्ष त्रुटि किसी भौतिक राशि के यथार्थ मान, मतलब एक्यूरेट वैल्यू, इसको हम x से बोलेंगे, तथा मापक यंत्र द्वारा प्रेक्षित मान। मैंने आपको बताया कि त्रुटि क्या थी, मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो यथार्थ मान है, एक्यूरेट वैल्यू है, मैंने पेन लिया था अभी, उसमें से मैंने बोला 10, इसकी वैल्यू 10 है, और स्केल से जब मापा यानी कि x प्रेक्षित मान वो 9.5 निकली, तो 10 में से 9.5 को घटाएंगे तो 0.5 आएगा, तो ये कैसी हो गई, निरपेक्ष त्रुटि होगी, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो। आगे की जो त्रुटि वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आए हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट मोस्ट नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।